आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। आज की अहम खबर हम लेकर आ रहे हैं तेलंगाना का बजट। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मार्च का महीना कल से शुरू होने वाला है और इसी माह में तेलंगाना का 2025-2026 का बजट पेश किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 2024-2025 का बजट की कॉपी है मेरे पास, जिसमें जो है हुकूमत का सालाना बजट पेश किया गया था। 2.91 लाख यानी कि 2.9 लाख का साबिका में बजट पेश किया गया था और इस साल का बजट तकरीबन 3 लाख के ऊपर तजावीज़ करने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि नायब वज़ीर आला और वज़ीर ख़जाना बटी विक्रमार्का की जानिब से तमाम डिपार्टमेंट्स के रिपोर्ट्स और तखमियाने अखराजात मंगाए जा रहे हैं, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार की जा रही है और हुकूमत 3 लाख के ऊपर का बजट पेश करने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन हम बजट का सिनेरियो अगर हम दूसरी तरफ बजट की रुख को देखेंगे तो साबिक में गुज़िश्ता में जो बजट बनाया गया था उसमें से कई एक डिपार्टमेंट्स का बजट मंजूर नहीं किया गया और हुकूमत के जो दावे थे, जिसमें आप ये देख सकते हैं जो हमने ग्रीन उस पर किया है कि आबी वसाइल को तेलंगाना के हिसाब से पानी सरबराह किया जाएगा, आबपाशी की ज़रूरतें पूरी की जाएंगी और हमें जो है मालियाती मुश्किलात में घरेलू सार्फिन के लिए सहूलतें दी जाएगी और जो है तकरीबन 6071 करोड़ का जो है कर्ज का बोझ है इसको कम करने की बात की गई थी और इंतहाई जो है साबिका हुकूमत के रोज़गार की स्कीम की बात की गई थी। रही माइनॉरिटी के बजट के ताल्लुक से तो जो है 500 रुपये गैस LPG सिलेंडर दिया जाएगा। अब तक भी काफ़ी जो है घरेलू सार्फिन को सिलेंडर नहीं मिला 500 रुपये में। 200 यूनिट जो है बरक़ी फ्री वो भी नहीं मिली और 200 यूनिट के अलावा जो है जो बजट दिया गया था अक़लियतों के लिए वो था, अक़लियतों के लिए जो बजट दिया गया था वो है, देखिए आप यहाँ पे मौज़ना बजट 3,003 करोड़ का बजट तजवीज़ से किया गया था, जिसके अंदर से जो है रमज़ान मुबारक के लिए 33 करोड़ रुपये रमज़ान बजट के लिए, आशिक़ानों की मरम्मत के लिए 50 लाख और जो है तबलीगी जमात के लिए 2.4 करोड़ रुपये उनके जलसे के लिए दिए गए थे और मुसलमानों के हज के लिए 4 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। तो ये जो रकमात का ऐलान किया गया था, इसके अलावा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, उर्दू एकेडमी और दीगर इदारों के लिए हुकूमत का बजट अब तक भी मंजूर नहीं किया गया है। उर्दू एकेडमी के तकरीबन मामलात पूरे ठप पड़े हुए हैं, तो वहीं पर हम देखते हैं कि अखबारात के जो है जो अयानत होती है सालाना जो दिया जाता है वो 2023-2024 के कई अखबारात को अब तक भी नहीं मिले हैं। एजेंसीज वालों को अब तक भी रकमात नहीं मिली है और वहीं शायरों की रकम और जो किताबें रसालत छपवाते हैं, जो मुशायरे कराते हैं, उनके भी चेक्स अभी तक भी कई अफराद के बाकी है। तेलंगाना उर्दू एकेडमी की कारकर्दगी इंतहाई नाक़िस बताई जा रही है। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन है मौजूदा जो है उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, इनके बड़े और बुलंदबांग दावे हैं, लेकिन हम उनसे पूछना ये चाहेंगे कि 3,003 करोड़ में से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का बजट कितना अक़लियतों का बजट मंजूर की गवर्नमेंट और कितना गवर्नमेंट अमाउंट को सैंक्शन करते हुए अब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन और अक़लियतियों के बजट में मुंतकिल किया गया है। हमारे ज़राए से सोर्सेज से ही पता है, जब तक की जो ऑफिशियल सरकारी रिपोर्ट है 1100 करोड़ रुपया ही मंजूर और जारी किया गया है। बाकी तमाम रकम अभी हुकूमत के पास महफूज है और 1 महीने के अंदर नया बजट जारी होगा। इसमें भी बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं कि अक़लियतों का बजट 4,000 करोड़ किया जाए, लेकिन वो 4,000 करोड़ करो या 40,000 करोड़ करो या 10,000 करोड़ करो, मंजूर कितना हो रहा है? मंजूर हुआ है 1100 करोड़, यानी कि अक़लियतों को सिर्फ तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत 1100 करोड़ रुपए बजट ही दी पाई है। जिसके बाद अब दावा किया जा रहा है कोतवाल साहब का कि सेविंग मशीन सप्लाई किए जाएंगे। 2 तारीख को जो है चीफ मिनिस्टर वनपति में जो है ख़वातीन में मशीन दिए जाएंगे, ख़वातीन के रोज़गार फराहम किए जाएंगे और 50,000 का लोन जारी किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे चैनल के ज़रिए से कि अब तक कोतवाल साहब का चार्ज लेने के बाद से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के कोई भी स्कीमात को अमल नहीं किया गया है, सिर्फ बुलंदबांग दावे किए गए हैं।
اور یہ جب ہم پریس کانفرنس میں ان سے پوچھتے ہیں تو یہ جواب دیتے ہیں کہ فلاں این جی اوز اچھا کام کر رہی ہے، میں فلاں ادارے کے این جی اوز کے پاس جا کے دورہ کیا اور فلاں تنظیم جو ہے نام کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے تنظیم میں کام اچھے ہو رہے ہیں، جبکہ سوالات پریس والوں نے یہ بھی کیا کہ وہ جتنے این جی اوز چلتے ہیں وہ ڈونیشنز پہ چلتے ہیں، وہ عوام سے امداد لیتے ہیں اور جو ہے وہ لوگ فنڈز آتے ہیں، اس کے بعد وہ تقریباً ادارے عوامی فلاحی کے کام کرتے ہیں، اس کو اقلیتوں کے لیے بجٹ سے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہاں پر بڑے پیمانے پہ کام اچھا ہو رہا ہے۔ تو یہی سوال پوچھا گیا کہ آپ کے اپنے مائنارٹی کے تحت ایسے ادارے کیوں قائم نہیں کیے جا سکتے؟ کمیونٹی ہال کے اندر اور وقف بورڈ کی عمارتوں کے اندر اس طریقے سے انسٹیٹیوٹس مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کیوں نہیں چلاتا؟ اور انڈیویجول جو ہے افراد کو آپ اس طریقے سے اسکیمز کیوں نہیں دیتے؟ یا پھر آپ 5 یا 3 یا 9 افراد کا ایک گروپ بنا کر اس طریقے سے ادارے قائم کرتے ہوئے کیوں اقلیتوں کو ان کی ترقی کے لیے انہیں اپنے خود روزگار فراہم نہیں کرتے؟ اس معاملے میں کوتوال صاحب جواب دینے سے قاصر رہتے ہیں، اور کوتوال صاحب سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ موسی ریورز کے متاثرین کے لیے اقلیتی مائنارٹی فائنانس کارپوریشن پیسہ کیوں دیا جا رہا ہے، اس کے لیے موسی ریور ڈیولپمنٹ فنڈ دینا چاہیے یا پھر حکومت ان کو دینا چاہیے، تو وہاں پر بھی وہ پریس کو مطمئن کرنے سے قاصر رہتے ہیں اور جواب کو الٹ پلٹ کر کے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کوتوال صاحب سے ہم اپنے چینل کے ذریعے بھی یہی بتانا چاہیں گے کہ جو 50,000 روپے کا جو لون کی بات آپ نے کی تھی بڑے پیمانے پہ پریس کانفرنس کر اس کا کیا ہوا؟ اب تک آن لائن اب تک اپلیکیشنز جاری نہیں کیے گئے ہیں، اور 1 لاکھ سے زائد سیونگ مشینز کے اپلیکیشنز وصول ہوئے، جبکہ آپ 12,000 مشینز دے رہے ہیں، تو پھر وہ 1 لاکھ افراد کو مشینز کیا کریں گے؟ ان کی جو رقمات جو گورنمنٹ کے پاس جمع ہوئی اور جو بی سے واپس جا کر وہ 500 روپے دے کر اپلیکیشن داخل کرے، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن اس کا کیا متبادل انہیں دے گا؟ اور 50,000 لون کے تعلق سے کیا کیا جا رہا ہے؟ اور ایک بھی اطلاعات ہے کہ جسے مشین دی جائے گی اسے لون نہیں دیا جائے گا، جسے لون دیا جائے گا اسے مشین نہیں دی جائے گی، یہ بھی کنڈیشن لگاتے ہوئے افراد کی تعداد کو کم کیا جا رہا ہے۔ بہرحال مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے بجٹ کی رقومات جاری نہیں کی گئی ہے، اور مائنارٹی فائنانس کارپوریشن مکمل طور پہ عوام تک روزگار فراہم کرتے ہوئے حکومت کے فنڈز جاری کر کے پہنچانے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ تو وہیں اوورسیز اسکالرشپس ہو یا پھر جونیئر اسکالرشپس ہو، پوسٹ میٹرک اسکالرشپس، اس معاملے میں بھی ابھی تک کوئی فنڈز جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ یہ تھی بجٹ اور مائنارٹی اقلیتوں کے تعلق سے ایک تفصیلی رپورٹ، ہمارے چینل پر ہم آپ کو بتا رہے تھے۔